आज का लैब सिंपल है। आज के लैब में हम विजुअल डीएसपी प्लस में प्लॉटिंग का तरीका सीखेंगे, किस तरह से आप विजुअल डीएसपी प्लस प्लस के अंदर वेक्टर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं विजुअल डीएसपी प्लस प्लस को ओपन करता हूं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट के लिए, और ये आप लोगों के जो मैनुअल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके प्रैक्टिकल में भी गिवन है ये टास्क। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने तीन इंटीजर एरेज डिफाइन किए हुए हैं। एक को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है, बल्कि दो को, ए और बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। ए में हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिए हैं, और बी में 2 4 6 8 10 एंड 12 ले लिए। ठीक है, दो वेक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए या दो एरेज हमने डिफाइन कर लिए। फिर हमने एक तीसरा जो है एरे डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का, जो कि है डॉट प्रोडक्ट के नाम से, और उसका साइज भी हमने 6 रख दिया, जिस तरह ए और बी का था। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट वेक्टर को एक दूसरे के साथ, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नीचे हमने क्या कर दिया, हमने फॉर लूप लगा लिया यहाँ पे, और उसको 6 दफा आइटरेट कर दिया, और नीचे हर एक एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर के हर एलिमेंट को दूसरे वेक्टर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और रिजल्ट को डॉट प्रोडक्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, मकसद हमारा क्या है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, बल्कि हमें इन वेक्टर्स को प्लॉट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है। ठीक है, तो जब भी आपने कोई वेक्टर विजुअल डीएसपी प्लस में, विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में उसको प्लॉट करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस वेरिएबल को जिसको आपने प्लॉट करना है ग्लोबली डिफाइन करो। अगर आप देख लें तो मैंने ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन किए हैं मेन से बाहर। ठीक है, तो इस बात को याद रखें कि विजुअल डीएसपी प्लस प्लस में अगर आपने किसी वेरिएबल को प्लॉट करना हो तो उसको ग्लोबली आपने डिफाइन करना होगा। अगर आप उसको मेन के अंदर डिफाइन करोगे तो फिर आप उसको प्लॉट नहीं कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, प्लॉट करने का तरीका क्या है। प्लॉट करने का तरीका ये है कि आप लोग यहाँ वीव का जो टूल बार में ऑप्शन है, जो मेन्यू है, उस पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप लोग नीचे आए और डिबग विंडो पे क्लिक करें। डिबग विंडोज क्लिक ना करें, सिर्फ उस पर हावर करें, तो उसके साथ जो दूसरे सब मेन्यूज हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, वीव पे क्लिक करें, उसके बाद डिबग विंडोज पे जाए, और डिबग विंडोज का जो सब मेन्यू ओपन हो जाता है उसमें आप प्लॉट पे जाए। ठीक है, यहाँ पे जब आप प्लॉट में आ जाए तो इसमें फिर दो ऑप्शंस है, न्यू और रिस्टोर का। रिस्टोर आप तब करते हैं जब आपने किसी प्लॉट को पहले से अपने अपने पास सेव कर दिया हो मेमोरी में। अगर आपने सेव नहीं किया तो आप क्या करें, न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उस वेरिएबल को मेंशन करोगे जिसको आपने प्लॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, टाइटल में आप कोई भी टाइटल दे दे। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, कोई भी टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नेम में आप कोई भी नेम अपनी तरफ से दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा सेट 1 लिखा हुआ है तो भी ठीक है। एड्रेस में आप लोगों ने वेरिएबल का नाम देना होता है, वो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि ये वाला वेरिएबल है, उसका नाम लिख ले। इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर आप देख लें तो ब्राउज का जो बटन है वो डिसेबल्ड है। ये इसलिए डिसेबल है क्योंकि अभी तक मैंने प्रोग्राम को रन नहीं किया। जब मैं प्रोग्राम को रन कर दूंगा तो मेरे पास डिफरेंट एड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और अब मैं दोबारा वीव डिबग विंडो और प्लॉट में न्यू पे, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ब्राउज का जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड हो गया है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो ए भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो ए वेरिएबल थे वो भी वेरिएबल है, एरे है, वेक्टर है, वो भी डिफाइन हो गया है। यहाँ पे बी भी डिफाइन हो गया है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर ले तो यहाँ पे ये देखिए डॉट प्रोडक्ट भी आ गया है। ठीक है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को प्लॉट करना है तो हमने इस पे डबल क्लिक कर दिया, और ये यहाँ पे ऐड हो गया। काउंट को आपने हमेशा 0 से ज्यादा रखना है। काउंट का मतलब यह है कि आप अपने
एक्सिस पे जो वैल्यूज रखना चाहते हैं वो कितनी रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे काउंट में आ जाएगी कि आप उसको कहाँ तक लेना चाह रहे हैं। स्ट्राइड का मतलब है उसमें इंक्रीमेंट आप कितना रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे डेटा में अपने जिस वेरिएबल को आप प्लॉट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप लिख ले, सेलेक्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पे हमने इंट से डिफाइन किए हुए हैं तो हम इंट सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करें तो देखिए कि डेटा सेट्स में आपका ये वाला डेटा सेट ऐड हो गया है। जब आपका डेटा सेट ऐड हो जाए उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें तो आपका जो वो है प्लॉट है वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का प्लॉट बन गया। इसको अगर आप राइट क्लिक कर ले और ये कर ले तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप क्लियरली इसको व्यू कर सकें। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट हमारे पास आया था इसको हमने प्लॉट कर दिया। अगर आपने एक वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेक्टर आपने प्लॉट करना हो तो उसका क्या तरीका है। उस केस में आप लोग क्या करेंगे, डिबग विंडोज में प्लॉट के बाद न्यू पे क्लिक करें और यहां से ये जो लाइन प्लॉट टाइप है इसको आप एक्स वाई प्लॉट कर दें। अब आपके पास एक्स एक्सिस पे आप एक वेक्टर ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे दूसरा वेक्टर लेके दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट से प्लॉट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए को मैं विद रिस्पेक्ट टू बी या बी को विद रिस्पेक्ट टू ए में प्लॉट करना चाहता हूँ। ए में मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं और बी में हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 4 6 8 10 12 है। ठीक है, इवन नंबर्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस पे ए ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे बी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे ए ले लेते हैं, काउंट हम क्या कर लेते हैं 6 और यहाँ पे एंड कर देते हैं। फिर हम वाई एक्सिस पे आ जाते हैं और यहाँ पे एड्रेस में बी सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एंड। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट बन गया वो वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू बी बन गया, वेक्टर बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इस केस में हमने एक वेक्टर को एक्स एक्सिस पे ले लिया, दूसरे वेक्टर को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। आप कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वहां पे आप दो वेक्टर्स को एक लीनियर प्लॉट में दो वेक्टर्स को एक ही एक्सिस पे प्लॉट कर ले तो दोनों का जो लाइन है वो अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप अपने उसका मॉडिफाई सेटिंग्स में जाके स्टाइल में उनका उनमें से एक का कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर दिया तो अब यहां से इसका कलर चेंज हो गया। हम दोबारा से दोनों वेक्टर्स को एक ही लाइन पे प्लॉट कर देते हैं और देखते हैं कि कलर स्कीम कैसे चेंज होता है। लाइन प्लॉट है और डेटा सेट में हम क्या कर देते हैं, पहले में ए ले लेते हैं इंटीजर और इसको 6 कर दिया। ठीक है, एक डेटा सेट हमने ऐड कर दिया, दूसरे डेटा सेट में हम बी ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आप एक्सक्यूज मी देखिए सर। जी। सर ये अच्छा 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 ठीक है। वैसे एक्सिस चेंज करनी हो तो नीचे एक्सिस का ऑप्शन भी आता है ना। हाँ, लेकिन लीनियर लाइन प्लॉट जब आपने सेलेक्ट किया होता है टाइप में उस केस में आप सिर्फ एक एक्सिस पे डेटा ले सकते हैं। जी टाइप सर। में आप जब एक्स वाई सेलेक्ट कर ले उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर दूसरे एक्सिस पे दूसरा वेक्टर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हमारे पास विद डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, फिर आप एक्स एक्सिस को अलग से नाम और वाई एक्सिस को अलग से नाम भी दे सकते हैं। अगर आपने इसको चेंज करना हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, यहाँ पे 2D एक्सिस में आके एक्स एक्सिस को यहाँ पे अलग नाम दे दें, वाई एक्सिस को अलग नाम दे दें, तो उससे आपका जो प्लॉट है वो और भी क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस जो प्लॉट है इसके स्केल को चेंज करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में आके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कन्वर्ट टू डीबी भी आप कर सकते हैं, एफएफटी मैग्नीट्यूड या टू डायमेंशनल एफएफटी मैग्नीट्यूड में आप इस जो प्लॉट है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
फिलहाल हम कन्वर्ट टू डीबी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्लॉट है वो डीबी स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये डीबी क्या होता ज्यादातर है? हमारे सिग्नल्स होते हैं वो डेसिबल्स में होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो सिग्नल्स होते हैं हमारे डेसिबल स्केल में होते हैं। ठीक है। ये डेसिबल स्केल के बारे में बताया ना सर थोड़ा सा। डेसिबल स्केल लॉगरिथमिक स्केल है, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टेज, ये सारी चीजें, इसको प्लॉट करने की, साउंड वेव्स को नॉर्मली डिस्प्ले करने के लिए, प्लॉट करने के लिए इसको हम डेसिबल स्केल को हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आज के लैब में वेक्टर्स को प्लॉट करना विजुअल डीएसपी प्लस में, इसको हमने कवर किया। अब इसी पे डिफरेंट टास्क जो है वो मैनुअल में गिवन है, आप लोग उसको कर लें। कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।